नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकान् यद्विद्यादर्पणायते तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों में हम लोगों ने कल जो शिक्षा व्रत होते हैं चार, इन चार शिक्षा व्रतों में से दूसरा प्रोषदोपवास की चर्चा प्रारंभ की थी। प्रोषदोपवास किसे कहते हैं कि अष्टमी व चतुर्दशी के दिन उपवास करना या एकासना करना या प्रोषदोपवास करना, ये तीनों चीजें आती। ठीक है, जिसकी जैसी शक्ति हो। अगर आपकी ऐसी शक्ति हो कि एक दिन पहले और एक दिन बाद आप एकासना करें और अष्टमी या चौदस के दिन उपवास करें तो वो उत्कृष्ट है। अगर ऐसी शक्ति ना हो तो मात्र अष्टमी के दिन उपवास करें, चौदस के दिन उपवास करें। ऐसी भी शक्ति ना हो तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक आसन करें। इस प्रकार से आगम में प्रोषद का स्वरूप है। फिर कल हम लोगों ने देखा था कि उपवास के दिन क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, पढ़ा था ना। तो उसमें यह था कि उसमें हमने ये देखा था व्रत संयम सहित रहकर धर्म में अनुराग रखे और समस्त पाप और इंद्रिय कषायों को छोड़ करके व्रतशील संयम सहित उपवास धारण करे और चार प्रकार का आहार का त्याग करे, उसे प्रोषदोपवास कहते हैं। अब प्रोषदोपवास का थोड़ा विशेष वर्णन है, इसमें अच्छा स्वरूप दिया है, तो अपना रत्नाकरण श्रावकाचार्य के आधार से देखेंगे। ठीक है, चलो। हम्म। अब प्रोषदोपवास का विशेष वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन तथा त्रयोदशी के दिन दोपहर में प्रथम तो एक बार भोजन पानी करके समस्त आरंभ व्यापार सेवा लेन देन का त्याग करके देह आदि में ममत्व त्याग करके एकांत घर में, जिन मंदिर में, एकांत स्थान में, चैत्यालय में, सूने घर, मठ आदि प्रोषदोपवास करने के स्थान में जाकर समस्त विषयों का कषायों का त्याग करके मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोक कर धर्म ध्यान करके व स्वाध्याय करके सप्तमी व त्रयोदशी के शेष आधे दिन को व्यतीत करे। पश्चात संध्या काल संबंधी देव बंधन आदि करके रात्रि की धर्म कथा व जिनेन्द्र भक्ति स्तवन आदि करके रात्रि व्यतीत करे व धर्म ध्यान करता हुआ शुद्ध समाधि पूर्वक थोड़ी देर प्रमाद दूर करके रात्रि व्यतीत करे। चलो भाई, ये तो हुआ प्रोषदोपवास का पहला दिन। 3 दिन का होता है ना प्रोषदोपवास, मतलब सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा, है ना। तो बता रहे हैं कि सप्तमी के दिन, जिस दिन आप एकासन करेंगे, वो सप्तमी का दिन हमारा कैसा होना चाहिए, उस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले दोपहर में एक बार भोजन पानी करके, कितनी बार, बार बार नहीं, ये एकासन बता रहे, एकासन कैसे करना चाहिए। एकासन कैसे करना कि दोपहर के समय
जो दोपहर का भोजन करते हैं ना अपन, 11 साढ़े 11, जब जब भी आप लोग करते हो, 12 बजे 1 बजे, इस समय दोपहर का भोजन करके फिर फिर क्या करना, कि फिर सो जाना चाहिए। कि सो जाना चाहिए नहीं लिखा है, देखो क्या लिखा है। समस्त आरंभ, सभी पाप के कार्य, सारा व्यापार, सारी बिजनेस, सारा जॉब, सब लेन देन का त्याग करना, व्यापार संबंधी विकल्पों को छोड़ना। हम्म, क्यों? क्योंकि जब तक इनके विकल्प मन में चलते रहेंगे ना, तब तक आप शांति से नहीं रह सकते। तब तक आपको कोई ना कोई मन में विकल्प बने रहेंगे, यार उससे पैसे लेना है, आज तो इतना घाटा हो गया है, आज अच्छा ग्राहक आया था पर अपने पास सामान ही नहीं था, आज तो बॉस ने ऐसा सुना दिया, बॉस से झगड़ा हो गया, आज तो बहुत ज्यादा काम दे दिया। तो ये सारे, दिव्यांश, ये तो चलती रहेगी, अगर ये सब चीजें तो चलती ही रहने वाली है, ये कभी रुकेंगी ही नहीं। इसलिए बोल रही कि भैया उस दिन जो है, आप इन सब चीजों का त्याग करना। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी बीच में कट गई थी क्या आवाज? अभी आ रही है? ठीक है, बोलो जनीशा। सर, जैसे कि अगर हमारे जैसे स्कूल चल रहे हैं अभी, और अगर अभी जैसे मोक्ष सप्तमी का व्रत आने वाला है, तो हम लोग उसको कैसे पालन करें? क्योंकि बढ़िया, स्कूल जाना ठीक है, भी जरूरी है और व्रत करना भी। अच्छी बात है। समझ में आया इनका प्रश्न? मोक्ष सप्तमी आती है ना, अभी आने वाले थोड़े समय बाद, रक्षाबंधन के आसपास। तो क्या करें उस दिन? स्कूल भी जाना है, संडे होता तो बात भी थी, स्कूल भी जाना है तो क्या करें? तो पहले तो हम अपन ने समझा था ना, अहम, किसी भी नियम को लेने से पहले नियम का स्वरूप समझो, किसी भी व्रत को करने के पहले व्रत का स्वरूप समझो, पूजा करने के पहले पूजा का स्वरूप समझो, हम कर क्यों रहे हैं। राइट? ऐसे ही अगर व्रत है, एकासन है, उपवास है, ये हम क्यों कर रहे हैं? अब किसी भी चीज के बाद में वाय लगाना, वाय, क्यों कर रहे हैं, तो आपको उसके करने की महिमा आएगी, और लॉजिक्स के साथ करोगे तो आपको करने में आनंद आएगा, वो बोझ नहीं लगेगा। ठीक है? प्रश्न, कि अगर मोक्ष सप्तमी के दिन अगर आप स्कूल की छुट्टी करके व्रत कर सको तो बहुत अच्छा है। सुनना, और अगर मान लो आप उस दिन स्कूल की छुट्टी ना कर सको, एग्जाम है, टेस्ट है, कुछ भी है जो आप छुट्टी नहीं बना पा रहे हो स्कूल की, तो उस दिन क्या करें? कि कोई बात नहीं, उसके बाद जब छुट्टी आएगी, उसके बाद जब संडे आएगा, उस दिन व्रत कर लेना। कि क्या बात कर रहे हो सर, मोक्ष सप्तमी का व्रत तो मोक्ष सप्तमी के दिन ही करेंगे ना, 11 के दिन कैसे करेंगे? कि तुमको सप्तमी और 11 से क्या मतलब है, तुमको तो व्रत से काम है ना, है? क्यों? अच्छा बताओ, पार्शनाथ भगवान तो सप्तमी को मोक्ष चले गए, अगर अष्टमी को जाते तो क्या करते? कि अष्टमी मानने लग जाते हैं। महावीर भगवान कब गए दिव्यांश मोक्ष, पता है? अमावस के दिन। अमावस तो कितना अशुभ दिन होता है, काली रात अमावस की। क्यों? तो भगवान ने सोचा होगा कि अरे यार, अमावस के अपन तो 14 के दिन, चलो एक दिन पहले, 14 तो कितनी अच्छा दिन होता है। अरे दिनों में कुछ नहीं रखा है, दिन तो खाली प्रतीक है, कि तुम हमेशा वो चीज को फॉलो नहीं करते हो। तो हमने ये दिन बताया है कि भैया अष्टमी को तो तुम करो, क्योंकि जब तक तुमको कुछ काम नहीं देंगे तो तुम अपने मन से तो करोगे नहीं। ठीक है? देखो, मोक्ष सप्तमी, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक, उस दिन अगर आप व्रत करो तो वेल एंड गुड, और अगर ना कर पाओ तो ऐसा नहीं कि चलो अब इस बार तो कर ही नहीं सके, अब अगली बार देखेंगे, कभी संडे को आएगी तब करेंगे। तो ऐसा तो तुम्हारा पूरा स्कूल हो जाएगा, और मोक्ष सप्तमी संडे को नहीं आएगी तो क्या करोगे? ठीक है? रिदम, या तो संडे आ जाए, या मोक्ष सप्तमी हो, या दोनों साथ में हो, उसकी चांसेस तो बहुत कम है ना। तो क्या करें? कि मोक्ष सप्तमी के दिन तो बढ़िया भगवान की पूजा करो, पार्षनाथ भगवान की पूजा करो, उन जैसा बनने की भावना। और अगर आपको व्रत उपवास करना है, तो या तो उस दिन स्कूल की छुट्टी करो, और नहीं कर सकते हो
तो जो भी अगला संडे आ रहा है उस दिन छुट्टी कर लो, ये छुट्टी है ही, मतलब उस दिन व्रत कर लो। ठीक है। अब उस दिन के व्रत में क्या करना है, ये सारी बातें जो बताएं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि अब स्कूल में जाओगे तो स्कूल में जाकर के ये सब चीजें तो फॉलो नहीं हो सकती, थकान भी हो जाती है, और फिर अपन ने जिस चीज के लिए व्रत किया वो समय तो अपन निकाल ही नहीं पा रहे। अरे हमने उपवास इसलिए किया था कि भैया पूरा समय, कभी नोटिस करना सुहानी, जैसे आज का दिन ही नोटिस करो, आज पूरा समय, पूरे दिन में से आपका कितना टाइम खाने में गया, तब बिल्कुल आराम से सोचोगे ना। तो सुबह सुबह हमने 15 मिनट दूध पिया, नाश्ता करा, फिर स्कूल चले गए, फिर वहां पे 1 घंटे तक लंच चलता रहा, फिर घर आके फिर हमने आधे घंटे नाश्ता करा, फिर कभी ना कभी थोड़ी देर पानी पी लिया, फिर नमकीन खा लिया, फिर फ्रूट्स खा लिए, फिर शाम का भोजन कर लिया। मतलब जिस दिन अपना उपवास नहीं रहता है उस दिन अपना कितना सारा टाइम खाने में निकल जाता है, पीने में निकल जाता है, और फिर खाओ पियो तो फिर फ्रेश होने के लिए जाओ, बाथरूम के लिए जाओ, वो भी तो समय जाता है कि नहीं जाता है उसमें। तो इसलिए उपवास काय के लिए, कि भोजन ही नहीं, भोजन बनाने का भी विकल्प नहीं, करने का भी विकल्प नहीं, और बाथरूम का भी विकल्प, फ्री, फ्री। तो अब फ्री तो हो गए, अब फ्री टाइम में करें क्या? अच्छा, जिस दिन भोजन करना रहता है तो उस दिन तो बहुत सारा काम है अपने पास, चॉइस है, आज इडली सांभर बनाए, कि डोसा बनाए, कि चटनी बनाए, कि नारियल की बनाए, कि हरी बनाए, कि नहीं बनाए, आम का रस बनाए। उस दिन तो सोचने का बहुत सारा काम है, आज तो कुछ खाना ही नहीं है, तो सोचेंगे क्या अपन पूरे दिन भर क्या करेंगे। तो वो बता रहे कि सुनो, पूरे दिन ये करना, क्या करना है, कि सबसे पहले तो सारा व्यापार धंधा आदि, इन सब से फ्री हो जाना। हम्म? सुनो इसके बाद, देह आदि में ममत्व त्याग करके, शरीर, कपड़े, परिवार, घर, बच्चे, इन सब में अपना पना छोड़ करके, अपनेपन का त्याग करके, अब क्या करना, कि एकांत घर में, ये सुनने लायक बात है, उपवास वाले दिन कहाँ रहना चाहिए, उपवास वाले दिन घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो फिर कहाँ जाए, कहाँ जाए, नया घर खरीदो उपवास करने के लिए, अरे घर खरीदने की जरूरत नहीं है, धर्मशाला है, धर्मशाला काय के लिए होती है, धर्म आराधना करने के लिए। आप धर्मशाला में चले जाओ पूरा दिन, मंदिर में चले जाओ पूरे दिन, देखो कितनी अच्छी जगह लिखी है वहां पे। किसी एकांत घर में चले जाओ, ऐसा कोई घर या ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, या अपने घर में ही कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, बच्चे नहीं आते हो, परेशान नहीं करते हो, गाड़ियों की आवाज ना आती हो, है ना, इस टाइप की कोई जगह। या फिर कि जिन मंदिर में चले जाओ, किसी एकांत स्थान में, चैत्यालय में, सूने घर में, किसी मठ में, या प्रोषदोपवास करने के स्थान में जाकर, वहां जाकर, घर में रह करके पॉसिबल नहीं, आशा है। घर में लेकर रह करके क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि घर में तो गृहस्थी के सारे काम दिखेंगे ना, आप चाह करके भी उनसे छूट ही नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं कि भैया अपने आप को इनसे छुड़ाओ और वहां जाओ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इन सब से छुड़ाओगे नहीं ना, तो ये तो आपका पीछा छोड़ने नहीं। घर में रहोगे तो बच्चा रहोगे, बच्चा भी रहेगा, बच्चा रोएगा, फिर उसका डायपर बदलना पड़ेगा, फिर उसको पानी पिलाना पड़ेगा, फिर उसको दूध पिलाना पड़ेगा, फिर खाना खिलाना पड़ेगा, फिर बड़े बच्चे ने कुछ कर दिया तो उसको चिल्लाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को चाय बनाना पड़ेगी, पानी सर्व करना पड़ेगा, कितनी सारी चीजें घर में। कोई डिलीवरी वाला आ जाए तो अमेजोन की डिलीवरी लेना पड़ेगी। क्यों? घर में कोई कम काम है क्या? आपको पता है, गृहस्थी गृहस्थी में रह करके तपस्या करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अरे जंगल में रह करके तपस्या करना आसान है। अरे हम क्या बोलो, जंगल में रहकर, निवृत्ति लेकर, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर, आश्रम में रहकर तपस्या करना बहुत सरल काम। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कुछ विकल्प ही नहीं है, झंझट ही नहीं है।
गृहस्थी में रहकर तपस्या करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आया? इसलिए वो बोल रहे कि भैया एकासने या उपवास के दिन आप इन चीजों से बुद्धिपूर्वक अपने आप को छुड़ाओ और ऐसी शांत जगह पे जाकर के रहो। मंदिर में रहो, धर्मशाला में रहो, तीर्थ क्षेत्र पे जाके रहो। आपके शहर के आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो, वहां पर चले जाओ, क्या नाम, पूरा दिन गोपाचल पे रहो, बढ़िया, पार्शनाथ भगवान के चरणों में रहो, है कि नहीं? सब अपने अपने शहरों पे देखो, इंदौर वाले हैं तो इंदौर वाले बनेड़िया जी चले जाओ, है, सिद्धौरपुर चले, कहीं भी चले, मतलब तीर्थ क्षेत्रों पे रहो। आया समझ में? आगे अब रह करके करें क्या, वहां जाके मोबाइल चलाए? कि मोबाइल थोड़ा ना चलाना है, मोबाइल तो घर पे रख के आना। तो अब यहाँ पे आगे क्या करना है, सुनो। समस्त विषयों का, विषय में सब आ गया ना, कल अपन ने बात की थी, पंचेंद्रिय के विषय, ये मोबाइल भी विषय ही तो है, जिनसे अपनी इंद्रियां पुष्ट होती है, वो सब विषय। कषाय पुष्ट होती है, वो विषय। कषायों का त्याग करके मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोक कर, मन को ज्यादा दौड़ाओ नहीं इधर उधर, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करो, काम की बातें हो उतनी करो, फिजूल की बातें नहीं करना। कि उपवास है, आज तो कुछ काम नहीं है, चलो आज तो फोन लगा लेते हैं, आज तो मौसी को फोन लगा लिया, जीजी को फोन लगा लिया, खूब बातें करो। ये बातें करने के लिए उपवास नहीं था भैया, वचन को रोक कर, लिखा है ना, काया की प्रवृत्ति को रोक कर। क्या, आज तो उपवास है, कुछ काम नहीं है, चलो स्टोर रूम साफ कर लो, है, फ्रिज फ्रिज की सफाई कर लो, चौके की सफाई कर लो, घर की छत बहुत दिन से साफ नहीं हुई है, घर की छत साफ कर लो। तो बोल रहे काया की प्रवृत्ति को रोको, इसके लिए उपवास नहीं किया था हमने। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, एंगेज रहना तो बहुत सरल है, फ्री रहना बड़ा कठिन है। तो बिजी रहने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजी रहना तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम पूरे समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी इससे मिलने चले गए, उससे फोन पे बात कर ली, ट्यूशन चले गए, फिर होमवर्क कर लिया, फिर कॉपी खरीदने चले गए, मैप खरीदने चले गए, फिर ज्योमेट्री बना ली, फिर कलर कर लिए, साइकिल चला ली, खेलने चले गए, खाना खा लिया, बात कर ली। ये सब करने में तो आराम से समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। पुरुषार्थ कायम है, पुरुषार्थ कायम है, फ्री रहने में, फ्री रह के देखो। अभी कोशिश करना, अभी क्लास के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हो, आराम, आधे घंटे फ्री रह के देखना। फ्री मतलब समझ रहे हो? फ्री मतलब मोबाइल भी नहीं, घर वाले भी नहीं, बस हम अकेले। अच्छा, मंदिर में कल ट्राई करना, मंदिर में शांति से बैठना, थोड़ा शांति से बैठना, मतलब पूजा की किताब भी हाथ में मत लेना, भगवान का अर्घ भी मत बोलना, सुनो, चावल भी मत चढ़ाना, रमोकार मंत्र भी मत बोलना, खाली बैठना। तुमको पता चलेगा कि कठिन है कि सरल है। समझ में आया? कि ऐसे प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए प्रयोग अपने को। चलो आगे। हाँ, अब ये सब कर लिया, इसके बाद क्या करें, धर्म ध्यान करो। ये धर्म ध्यान क्या चीज होती है? चार प्रकार के ध्यान होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान तो होता है कि किसी भी चीज कषाय करके पाप करना और दुखी होना, रोना, ये कहलाता है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, प्रसन्न होना, पाप करके खुश हुआ, चिढ़ा करके खुश हुआ, खाना खाकर खुश हुआ, ये सब रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान, ये राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम है धर्म ध्यान। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि में अपना उपयोग लगना, ये है धर्म ध्यान। स्वाध्याय, अभी देखो आगे लिखा है, स्वाध्याय करना। क्या करना उस दिन, रिदम उपवास वाले दिन? स्वाध्याय करना। समंतभद्र स्वामी ने इसके आगे गाथा लिखी है कि उपवास वाले दिन क्या करें। उन्होंने खुद ने बताया कि उपवास वाले दिन आप स्वयं स्वाध्याय करो,
और दूसरों को स्वाध्याय करके सुनाओ, शास्त्र पढ़ो और लोगों को सुनाओ। ये करो उपवास के दिन। समझ में आया? इस प्रकार सप्तमी व त्रयोदशी के शेष आधे दिन को व्यतीत कर। शेष आधे दिन मतलब वो 12 12:30 तक का तो अपना भोजन में निकल गया था ना। अब उसके बाद का जो दिन बचा हुआ है वो पूरा दिन ऐसे व्यतीत करो। चलो दिन हो गया। अब रात शाम को क्या करें कि शाम को भगवान की वंदना करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो। हाँ। और रात में धर्म कथा। ये धर्म कथा क्या होता है? देखो, ये जब ये जिस समय लिखी गई ना, अभी आजकल तो स्वाध्याय शास्त्र सभाओं में बड़े बड़े सब मतलब लगभग सभी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। पर उस जमाने में इतने ग्रंथ नहीं होते थे, ना इतने पढ़ाने वाले होते थे। तो लोग क्या करते थे, महिलाएं वगैरह, दादी जी वगैरह सब, ये सब आपस में बैठ जाते थे और खुद ही पढ़ते थे। शाम के समय मंदिर में तो क्या पढ़ते थे? पुराण पढ़ते थे। पद्म पुराण पढ़ा, कथाएं पढ़ी, चरित्र पढ़े, ऐसे प्रथमान योग का स्वाध्याय करते थे। क्यों? क्योंकि प्रथमान योग में किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं है, वो तो अपन खुद पढ़ करके समझ सकते हैं। समझ में आया? इसलिए वहां पे लिखा धर्म कथा। धर्म कथा मतलब प्रथमान योग। देखो, उपवास वाले दिन क्या है, आपका पेट बिल्कुल खाली है ना, तो हो सकता है आपको करणान योग समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको बाकी के शास्त्र समझने में समस्या हो। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उस दिन आप प्रथमान योग का स्वाध्याय करो। कहानी, कथाएं, महासतियों के चरित्र, इनको पढ़ो। क्यों? क्योंकि इनके पढ़ने में हमारा मन लगेगा, है ना। कहानियां पढ़ने में, पुराण पढ़ने में बोरियत नहीं होती, उसमें तो ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या आएगा। इसलिए उन्होंने बोला धर्म कथा पढ़े हैं, जिनेन्द्र भक्ति, स्तवन आदि करके रात्रि व्यतीत करे और धर्म ध्यान करता हुआ शुद्ध समाधि पूर्वक। ये समाधि मतलब मर जाओ, समाधि मतलब मर जाना। क्यों? समाधि मरण है कि जीवन है? समाधि मरण नहीं है, समाधि जीवन है। समाधि का मतलब है साम्य भाव, समता। पूरे जीवन भर समता, इसका नाम समाधि। ना अगले भाव की टेंशन, ना अच्छे भाव कर लूं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा इसकी टेंशन। समता, समता का नाम है समाधि। तो ऐसे समता पूर्वक थोड़ी देर को, कितनी देर? थोड़ी देर प्रमाद दूर करके, आलस के साथ में नहीं, चाहे जहां जगह मिली वहां सो गए, वहां लेट गए, नहीं। जहां जीव ना हो ऐसी जगह चटाई बिछा करके, है, जहां बहुत जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे जगह पर रात्रि व्यतीत करे। समझ में आया? अब वहां पे एक ही लिखा थोड़ी देर के लिए सो, बहुत देर के लिए सो जाओ ना। कि पहली बात तो तुमने एक ही समय भोजन किया है तो बहुत देर तो नींद आने भी नहीं वाली। पता है, उपवास के समय नींद नहीं आती है रात में। कभी एक्सपीरियंस किया है तुमने? उपवास किया जिसने? क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर, तो नींद ही नहीं आती। ज्यादा खाओ तो आलस आता है। जैसे आज संडे था, तो संडे को पता नहीं आप लोगों को क्या क्या होता है, पर यहाँ पे इंदौर में तो दाल बाटी बनती है। संडे मतलब दाल बाटी। तो लोग क्या करते हैं कि दाल बाटी खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं दोपहर में कुछ काम ही नहीं है। तो जो ज्यादा खाता है उसको नींद आती है, अब कुछ खाए ही नहीं है तो नींद ही नहीं आती है ना। बॉडी फ्रेश रहती है। आगे, तो इस प्रकार से सप्तमी का दिन निकला, त्रयोदशी का दिन पूरा हुआ, सुबह हुई, अष्टमी आई, चतुर्दशी आई। अब उस दिन क्या करें कि सबसे पहले उठ करके सामायिक करो वंदना। वंदना मतलब 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद, स्तुति, किसी एक तीर्थंकर की स्तुति। हाँ, सामायिक पाठ की पुस्तक है ना, उसमें सब लिखा रहता है, वंदना, स्तुति, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सब चीजें। ये सब करके फिर क्या करें कि प्राशुक द्रव्यों से पूजन करें। उपवास के दिन मंदिर जाकर के प्राशुक द्रव्यों से पूजन करो, भगवान का प्रक्षाल करो, अभिषेक करो।
शास्त्र अभ्यास करो, कितने सारे काम है, लोग बोर हो जाते हैं। अब आज तो हमारा उपवास है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बोर हो रहे हैं, तो बोल रहे सुनो, शास्त्रों का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो, अनित्य शरण आदि 12 भावनाओं का विचार करो, है, और धर्म ध्यान सहित अष्टमी चतुर्दशी का दिन और पूरी रात्रि व्यतीत करो। ठीक है, क्योंकि उस दिन तो आपको कुछ करना ही नहीं है बाकी दूसरा। अच्छा, सप्तमी को तो आपको भोजन भी करना था, बनाना था, तो सप्तमी में तो 12 बजे तक की छूट थी, पर अष्टमी को तो उपवास ही है ना, तो उस दिन तो सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करो। अब धर्म ध्यान की डेफिनेशन आपको अपनी बनानी है। मोबाइल पे बात करना धर्म ध्यान है क्या? लोगों से बातचीत करना धर्म ध्यान है क्या? यूट्यूब पे नई नई रेसिपी देखना धर्म ध्यान है क्या? अभी आपको देखना है, क्योंकि वहां तो उन्होंने एक शब्द में लिख दिया कि धर्म ध्यान करो। अब धर्म ध्यान करो तो एक चीज हो गई, अब क्या क्या नहीं करो ये सब अपने अपने लगाना। आगे, नवमी अथवा पूर्णिमा या अमावस की प्रभात संबंधी कर्म क्रिया करके, सुबह के जितने कर्म क्रिया नहाना वगैरह करके, वंदना पूजा आदि करके, सुनो, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह दौड़े, 7 बजे मंदिर गए, 6 बजे नारियल चढ़ाया और चलो उधर। क्यों? उकाली पियेंगे? अरे अभी शांति रखो, अभी नहीं देंगे उकाली। सुनो क्या करना है, क्या करना है कि वंदना पूजन आदि करके उत्तम, मध्यम अथवा जघन्य पात्र में से किसी भी पात्र का लाभ हो तो उसे भोजन कराकर फिर स्वयं पारणा करे। स्वामी क्या बोल रहा है कि उपवास के अगले दिन पारणा करते ना, मतलब जिस दिन हम भोजन करते उसको बोलते हैं पारणा। कब करें पारणा? कि पहले तो आप मंदिर जाओ, भगवान की पूजन करो, स्वाध्याय आदि करो, फिर आकर के दान दो, आहार दान करो। उत्तम पात्र कौन होते हैं? ये मध्यम पात्र, जघन्य पात्र कौन होते हैं? उत्तम पात्र हमारे मुनिराज, आरिका माता जी आदि। मध्यम पात्र एलक शुल्लक जी, त्यागी व्रती आदि। और जघन्य पात्र अविरति सम्यक दृष्टि, गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति जी, साधर्मी। इनको भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करे। समझ में आया? इस प्रकार 16 प्रहर का समय धर्म सहित व्यतीत करता है, उसे उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है। 16 प्रहर का समय, ये 16 प्रहर मतलब, 16 प्रहर मतलब देखो, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। अगर हम कैलकुलेट करना, 3 घंटे का एक प्रहर, तो अष्टमी के दिन तो पूरे 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे मतलब 8 प्रहर, एकदम बराबर। 3 आवर्स का एक प्रहर, तो 24 आवर्स का 8 प्रहर। ठीक है, अब सप्तमी के दिन चलो, तो 12 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 12 घंटे, तो 12 घंटे के 4 प्रहर। ठीक है, और ऐसे ही अगले दिन नवमी को भी आप 12 बजे तक, क्या है कि आप आहार दान दोगे, सबको भोजन कराओगे, फिर स्वयं भोजन करो, तो वो 12 बजे तक का टाइम कैलकुलेट करो। तो रात में 12 बजे से दोपहर की 12 बजे, ऐसे 4 प्रहर। समझ में आया ना? तो ऐसे सप्तमी के दिन 4, अष्टमी के दिन 8, और नवमी के दिन 4, तो 4 और 8 12, और 4 16, ऐसे 16 प्रहर का समय जो धर्म सहित व्यतीत करता है, उसके उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है। ये सबसे उत्कृष्ट है। इसमें और भी चीज टाइप्स हो सकते हैं कि 16 प्रहर का नहीं करके थोड़े कम समय का हो, 12 प्रहर का करे, भारतीय 36 घंटे का करे, बस मतलब 12 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास,
वो कितना समय बचा, 12 घंटे। तो 6 6 घंटे दोनों समय आपने भोजन कर लिया और रात्रि के भोजन नहीं किया, तो ऐसे 6 6 घंटे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इस प्रकार से उपवास। चलो आगे, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अरे समझ में आया कि नहीं आया कि ये उपवास का स्वरूप है। अब ये अपने को देखना भैया, अब अपनी मोक्ष सप्तमी कैसे बनती है। मोक्ष सप्तमी के दिन लड्डू दिखते हैं कि आत्मा दिखती है? क्यों? अब क्या बताए, पार्षद भगवान को लड्डू चढ़ाने के लिए गए और हमको भगवान तो दिखे ही नहीं, पूरे समय लड्डू दिखता रहा। ऐसे लड्डू मत चढ़ाना, भगवान को देखना। चलो आगे सुनो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अब सुनो, ये ये जो अपनी एक दिन बीच में बात हुई थी ना, कल ही मैंने बताया परसों, कार्तिकेय स्वामी ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। अष्टमी चतुर्दशी माने उपवास के दिन स्नान का त्याग करना। उस दिन स्नाना नहीं चाहिए। कि क्या बात कर रहे हो, नहाएंगे नहीं तो फिर भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो मत करना पूजा, द्रव्य से मत करना, भाव पूजा करना। किताब को कैसे हाथ लगाएंगे? तो ठीक है, इतनी बात है तो आप क्या करो कि हाथ मुंह धो लो, शरीर की शुद्धि कर लो। साबुन से रगड़ रगड़ के नहाने की जरूरत नहीं है, शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशनर और न जाने क्या क्या कचरा होता है ये लगाने की जरूरत नहीं है। इतना तो कर सकते कि नहीं? तो बोल रहे कि उस दिन स्नान का त्याग। देखो विलेपन, विलेपन मतलब ये लगाना, सब बॉडी लोशन, पाउडर, क्रीम, इन सब का लगाने का त्याग। आभूषण पहनने का त्याग, स्त्री संसर्ग का त्याग, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना उस दिन। और पुष्प, फूल, इत्र, फुलेल, डिओड्रेंट, परफ्यूम, धूप आदि का त्याग करके जो ज्ञानी वीतरागता आभरण से भूषित होकर दोनों पर्वों में सदाकाल उपवास करता है। कौन सा आभूषण? वीतरागता रूप। क्यों वीतरागता आभूषण है? बताओ, भगवान की प्रतिमा ज्यादा सुंदर है कि घर में कोई सोना चांदी पहनी हुई महिला है वो ज्यादा सुंदर है? हाँ, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, है ना? है ना भजन हो? हाथ नहीं हथियार लिए। अरे श्रृंगार तो राग का प्रतीक है, तो वीतराग रूप श्रृंगार करो। ना कोई आभूषण, ना कोई फूल, ना कोई परफ्यूम दियो। इस प्रकार से सदा काल उपवास एक। दूसरा, या फिर एक बार भोजन करना। दो, तीसरा, या फिर नीरस आहार करना, उसके प्रोषणोपवास कहा है। प्रोषणोपवास एक और टाइप का बताया है कि 3 दिन का ना करके खाली अष्टमी या चतुर्दशी के दिन ही या तो पूरा दिन उपवास, या फिर सिर्फ एक बार भोजन, या फिर सिर्फ नीरस आहार लेना। नीरस आहार मतलब समझते हो? 6 प्रकार के रसों को छोड़ करके, खट्टा, मीठा, है ना, घी, तेल, शक्कर, नमक, दही, दूध, ऐसे इन 6 प्रकार के रसों को त्याग करके आहार लेना, भोजन लेना, उसे प्रोषण उपवास। अमित गति श्रावकाचार में कहा है पर्व के दिन में या तो उपवास या अनुपवास या एक मुक्ति, ऐसा 3 प्रकार का। उपवास तो आप सब समझते हो। अनुपवास क्या होता है? अनुपवास मतलब सिर्फ एक बार गर्म पानी पीना, ये कहलाता है अनुपवास। अनाज नहीं लेना, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट नहीं, दूध नहीं, ओनली वन टाइम गर्म पानी, ओनली वन टाइम, इसको बोलते हैं अनुपवास। और एक भुक्ति, एक भुक्ति माने एक आसन, ऐसा 3 प्रकार से कहा है। इसमें 4 प्रकार के आहार का त्याग को उपवास, एक बार जल ग्रहण करना उसे उपवास, और एक बार अन्न जल ग्रहण करना उसे एक भुक्ति, ऐसी संज्ञा है। सुनो, यहाँ ऐसा जानना कि अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके धर्म में लीन होकर यथाशक्ति उपवास करना। अगर आपकी शक्ति है पूरा दिन उपवास करने की तो वैसा ही करना।
अगर आपकी शक्ति है कि एक बार तो आपको भोजन करना पड़ेगा, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, तो भैया आप एक बार भोजन कर लेना। बेहोश होकर के आईसीयू में बोतलें चढ़ाने से अच्छा है एक बार घर में शुद्ध भोजन करो और पूरे समय धर्म ध्यान करो। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण। जितनी शक्ति हो, शक्ति को छुपाना नहीं, आपकी जितनी शक्ति हो शक्ति पूर्वक उपवास करना। ठीक है। इस प्रकार पर्व के दिनों में व्रत संयम तप धारण करके धर्म ध्यान सहित रहना, उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है। चल अभी इतना ही करते हैं। ये आगे का विषय उपवास का प्रयोजन, ये भी अच्छा विषय, इसको अपन कल पढ़े। पढ़ना है इसको कि अपन आगे चले नेक्स्ट शिक्षा व्रत। प्रोषधोपवास तो हो गया है। बोलो भाई, उपवास के बारे में और समझना है कि अगला शिक्षा व्रत देखना है, भोगो भोग। चलो क्या करना है, भोगो भोग परिमाण देख लेंगे। ठीक है, अब इस विषय को अपन यहीं पे पूरा करते हैं। पढ़ना है। चलो तो कल उपवास के बारे में थोड़ा देख के फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करना रत्नाकरण श्रावाचार्य से। ठीक है, और समझ लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख तो। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।